सिफर दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। गुलमर्ग में मनफी दर्जा हरारत के दौरान पानी का मुकम्मल जम जाना सयाहों के लिए एक नया तजुर्बा है। कुछ सयाह अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे मनाजिर देख रहे हैं। कश्मीर के साथ साथ गुलमर्ग में लगातार मनफी दर्जा हरारत से मुख्तलिफ जगहों पर जमा शुदा पानी नलके मुंजमद हो रहे हैं। शदीद सर्दी के बीच गुलमर्ग में सयाह पानी का मुंजमद होना देखकर उसे अपनी जिंदगी का नया तजुर्बा मानते हैं। सयाह ऐसे मनाजिर देखकर लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर शदीद सर्दी का मौसम जो है वो अब जारी है और अभी चले कलान भी आने वाला है और उसमें भी शिद्दत की सर्दी होती है। और अभी हम खड़े हैं गुलमर्ग में, सयाहती मकाम गुलमर्ग में, और आप देख सकते हैं कि गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा माइनस टेम्परेचर होता है और यहाँ आपको दिखाएंगे माइनस टेम्परेचर की निशानी जो है, ये पानी जो है यहाँ पे ये जमा है और अब ये मुंजमद हो चुका है और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि किस तरह ये पानी अब यहाँ पे जम चुका है। मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की सूरत हाल जो है, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो नज़र आ रही है और इसी तरह यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर जो यख बस्ता है और वो आवेजान हो चुके हैं। और ये गुलमर्ग की तस्वीर है क्योंकि गुलमर्ग में हर रोज़ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा माइनस टेम्परेचर जो है वो गुलमर्ग में होता है और इसी तरह कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह माइनस टेम्परेचर होता है। और ये तस्वीर है गुलमर्ग के अंदर इस तरह ये पानी जो है किस तरह मुंजमद हो चुका है, जम चुका है। और पहले बार हमने बर्फ़ देखा जमते हुए, आंखों के सामने माइनस टेम्परेचर है, पानी जमते हुए देखा है हमने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पर। बहुत ठंड है और ऐसी कश्मीर में ठंड एक्सपीरियंस करने लोग दूर दूर से आते हैं और ये जन्नत तो है एकदम। कश्मीर एक्चुअली में जन्नत है। पानी फ्रीज देखते हुए क्या एक्सपीरियंस लेके जाएंगे आप? हाँ, पानी जैसे कि जम रहा है, जैसे कि फ्रीज हो रहा है ना, तो देख के भी मज़ा आ रहा है कि बहुत बढ़िया लग रहा है। अपने इंडिया में जो है वो पूरे स्वर से कुछ कम नहीं है। ये जो फ्रीज हो रहा है पानी, वो पूरा वाइट दिख रहा है, फॉग है, वो सब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए और हम सब के लिए। हम 6 जन हैं यहाँ पे। This is really a wonderful experience which I will suggest everyone to come and visit at least once in their lifetime. What we can actually see over here is most of the places the water it's actually got frozen and we can while coming over here also we can see lot of area covered with snow. More than that, the climate and the temperature is right now, the weather right now, it's absolutely stunning. It's very beautiful. अब यहाँ इससे पहले जो शदीद सर्दी है कश्मीर के अंदर, क्योंकि 21 दिसंबर से जो चले कलान का 40 रोज़ा चले कलान शुरू होगा और उसमें शिद्दत की सर्दी होती है। और इससे पहले कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग है और यहाँ शदीद सर्दी रहती है और हर रोज़ यहाँ पे करीबन -5, -4, -6 यानी मनफी दर्जा हरारत रहता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी तरह ये सूरत हाल है मुख्तलिफ जगहों पर। अब यहाँ वाटर पाइप से वो जमने लगे हैं और वो जम जाते हैं और इसी तरह जो होटल्स में पाइपलाइंस हैं वो जमने लगे हैं और काफ़ी सारे, अगर हम एक तरह से देखेंगे, काफ़ी सारी मुश्किलात भी आते हैं सयाहों को भी, होटल वालों को भी और लोगों को भी। और अब लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो रवायती तौर पे यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें यानी डंप करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए और सर्दी से बचने के लिए, और ये ख़ास तौर पर ये सूरत हाल बनी है। अब देखना है कि जब चले कलान शुरू होगा और उसमें क्या कुछ सूरत हाल रहेगी मौसम की, शदीद सर्दी की, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस तरह मगर यहाँ पे अगर हम गुलमर्ग की बात करें, सयाह जो है, टूरिस्ट्स है, वो इन सारी चीज़ों से भी लुत्फ़ भी ले रहे हैं और क्योंकि उनकी एक नई एक्सपीरियंस रहती है और इसलिए ये सयाह जो है वो काफ़ी इन चीज़ों से यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और जनूबी कश्मीर में भी शदीद सर्दी की लहर ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है, लेकिन वहीं मेवा काश्तकार मौसमी तब्दीली से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अलसुबह कश्मीर वादी में घने धुंध छाई रहती है जिसके नतीजे में गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी सुस्त हो जाती है। जिला शोपियां में -6 जबकि पहलगाम सयाहती मकाम में -5 सिफर रिकॉर्ड किया गया है और ज़िला अनंतनाग और कुलगाम में भी मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। लोग सुबह के औकात में घर के अंदर बैठने को तरजीह दे रहे हैं। थोड़ा साहब
सदियों पुरानी रिवायत है यहाँ, मतलब चिनार के पहले चिनार जहाँ चिनार होते हैं उनके पत्ते जलाकर हम कोयले बनाते हैं। ये सर्दियों में कांगड़ी के काम आते हैं, इससे सर्दी से हम बचते हैं। तो आजकल हम बागों के पत्ते जलाते हैं। ये कटाई छटाई हमने बागों की की, इससे बागों की सफाई भी होती है और साथ ही साथ कोयले बनते हैं, तो सर्दी में काम आते हैं। तो अभी सर्दियाँ क्या बढ़ना शुरू हो गई हैं? शुरू हो गई है। तो कांगड़ी का इस्तेमाल वगैरह? कांगड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। ये रिवायत है यहाँ की, ये पुरानी रिवायत है, सदियों से रिवायत है कांगड़ियों में कोयले भरने और अपने आप को सर्दियों से महफूज है। और इस मौसम के बदले मिजाज पर और शदीद जो सर्दी है इससे उपजे हालात पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर ज़हूर। बताएं किस तरह की तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? लोग जो है इस शदीद सर्दी में अपने जो रोज़मर्रा की जो मामूलात उनमें किस तरह की तब्दीली ला रहे हैं? विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस बार मौसम के बदले से तेवर नज़र आ रहे हैं और ये तेवर जो हैं ये भयानक दिख रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हमने ये देखा कि जो माजी में मौसम का हाल रहा मौसमी सरमा में, उससे ज़्यादा अभी ठंड जो है वो देखने को मिल रही है और महसूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि नवंबर में इस तरह की सर्दियाँ और दिसंबर में इब्तदाई इन हफ्तों में ऐसी सर्दियाँ नहीं होती थी। और ऐसे में चूँकि खुश्क मौसम है और खुश्क मौसम की वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें काफ़ी नुमाया कमी वाक़या हुई है। और जब हम आज रात का टेम्परेचर देखते हैं तो पूरी वादी कश्मीर में सबसे अगर हम रिकॉर्ड टेम्परेचर की बात करें तो -6 डिग्री सेल्सियस जो था वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ साथ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सयाहती मकाम पहलगाम 5.8, अगर हम काजीगुंड की बात करें तो 3.8 और उसी तरह से अनंतनाग में भी -4। तो कुल मिलाकर पूरी वादी कश्मीर में जो है ये सर्दी की लहर जो है इससे लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे में खुश्क मौसम और दिन में जो है सुबह 11 बजे के बाद हल्की फुल्की धूप निकल आती है, जिसकी वजह से इन सर्दियों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस टेम्परेचर की वजह से जो हैं बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं वो घरों में ही महसूर हैं। सुबह 10-11 बजे तक जो हैं बच्चे या बुज़ुर्ग जो हैं वो घरों से नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में कांगड़ियों का इस्तेमाल, हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम महकमा मौसमियात की पेशन गोई के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फ़िलहाल 22 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रह सकता है, खुश्क रह सकता है। और ऐसे में मज़ीद चांसेस हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये मज़ीद डिप हो जाएगा, माइनस की तरफ चला जाएगा। और यूजुअली इन दिनों जो हमने दर्जा हरारत देखा वो तकरीबन 3, 4, 5, 6 के आसपास ही रहा, माइनस रहा। और ऐसे में चिलाई कलान जो है, चिलाई कलान 21 दिसंबर की रात को जो है वारिद होता है, तो उसमें मज़ीद सर्दियों के बढ़ने का एहतमाल होता है। कुल मिलाकर जो सर्दियां हैं ये एक अजाब और इताब की शक्ल में जो है नाजिल हो रहे हैं। और इस बार जो मौसम ने करवट बदली है, बिल्कुल यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस मौसम की वजह से जो हैं बहुत सारी बीमारियां फूट पड़ रही हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम और छाती वगैरह उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ जो सर्दियां हैं उसमें ब्लड प्रेशर्स का ज़्यादा एहतमाल रहता है। तो यूजुअली डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया है कि जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं उन्हें सुबह सवेरे जो हैं घरों से नहीं निकलना चाहिए, घरों में ही बैठना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों का एहतमाम अमल में लाना चाहिए। और मिसाल मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल अगर हम यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, चाहे उसमें पहलगाम, कुकरनाग, वेरीनाग, अछबल और जो भी हिल स्टेशंस हैं वहाँ जो है पारा -5, -6 तक चला गया है। और यूजुअली इन दिनों में जो ये माइनस टेम्परेचर है, इस माइनस टेम्परेचर की वजह से लोग बड़े इताब और मसाइल का सामना कर रहे हैं। विशाल जी, ज़हूर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वादी में शदीद जो है अब सर्दी वहाँ पड़ने लगी है और दर्ज हरारत पे लगातार जो है कमी दर्ज की जा रही है, जिसने लोगों को मजबूर कर दिया है अपने मामूलात में तब्दील करने के लिए। और वहीं जम्मू में भी मौसम ने करवट बदली है। सुबह और शाम के औकात में सर्दी महसूस की जा रही है। सर्द इलाकों के लोगों ने भी जम्मू का रुख करना शुरू कर दिया है। सर्दी के मौसम में सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में लोगों और सयाहों की भारी तादाद देखने को मिल रही है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी से जुड़ चुके हैं राजन, हमारे रिपोर्टर। राजन, ये जम्मू में सर्द इलाकों से लोगों का आना, लेकिन जम्मू में भी दर्जे हरारत जो है वो कम होती जा रही है, क्या है इस वक्त सूरत हाल? जी देखिए विशाल, अभी जम्मू में धूप खिली हुई है। दिन के वक्त धूप खिली रहती है, लेकिन रात के वक्त और सुबह सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन गया है। अगर रात की बात की जाए तो 6.5 जो है सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और दिन के वक्त ये 14 और 20 के बीच में रहता है। तो अभी फिलहाल लोगों को राहत ये है कि दिन के वक्त यहाँ पे धूप खिली रहती है, तो कुछ राहत मिलती है। जहाँ मैं इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ भी सुबह सुबह कई जो हमने देखा स्टूडेंट्स और आम लोग यहाँ पे धूप सेकने के लिए हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से इसका जो पहाड़ी इलाके हैं उसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों पे भी आने वाला है, और यहाँ पे भी जो है आने वाले दिनों में बादल छा सकते हैं, इस तरह का अनुमान है मेट डिपार्टमेंट का। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से हमेशा हमने देखा है कि पहाड़ी इलाकों से जो लोग हैं वो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो नोमैडिक क्लास की होती है, जो कि हमारे गुज्जर बकरवाल होते हैं। वो हमेशा जो सर्दियों से पहाड़ी इलाकों से नीचे मैदानी इलाकों में आ जाते हैं और यहाँ अपने कबीले बना के रहते हैं। उसके साथ साथ जो आम लोग हैं कश्मीर घाटी से या चनाब वैली से, वो भी हमने देखा है कि आमद उनकी जम्मू में अब पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी है, और जहाँ पे शदीद जो सर्दी होती है वहां से लोग कोशिश ये करते हैं कि वो जम्मू में आके राजन, आपका शुक्रिया। इस वक्त हमें मूव करना होगा। एक और इस वक्त अहम